दहशतगर्दी का नासूर खत्म ना किया तो पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी खत्म होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा के मौके पर अमन व अमान इजलास से खिताब। कहा, घुसपैठिए दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। जहरीला प्रोपेगेंडा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुल्क की सूरत हाल पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद सोहबतपुर के एफसी एहलकार फिदा हुसैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद फिदा हुसैन आबाई गांव में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सरकारी और सिविल इदारों के अफसरों, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद को एफसी 53 विंग के जवानों ने सलामी पेश की। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर कोयटा में सियासी और अस्करी क़यादत की अहम तरीन बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को बरकरार रखने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला नाकाबिले मुआफ़ी जुल्म करार दे दिया। Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 69 of the said rules in respect of question hours may be suspended for today, that is the 13 March 2025, and the said questions may be deferred till next rota day. जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ ऐवान यकजुबान कौमी असम्बली ने मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होने का मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में भारत का हाथ निकला। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, दहशतगर्दी के पीछे भारत है। पाकिस्तान सरहद पार से की गई दहशतगर्दी का शिकार है। ट्रेन हमला भी बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने कराया। दहशतगर्द अफगानिस्तान में राब्ते में थे। अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को रोके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 लाने का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम जमातों से मुत्तहिद होने की अपील। बिलावल भुट्टो ने खबरदार किया कि सब मुत्तहिद ना हुए तो ये आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। सियासी तकसीम का फायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। ओपोजिशन कहती है कि कैदी 804 को छोड़ो, कैदी को छोड़ने के सिवा भी काम है। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के वाक़े पर प्रोपेगेंडा किया। सोशल मीडिया अकाउंट्स ने जो किया पूरी कौम ने देखा। ये लोग शहादा की तौहीन करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर शदीद तनकीद। बोले, ये इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्की सालमियत की नहीं। सरफराज भुगटी दहशतगर्दों के खिलाफ बयान देता है, ये दहशतगर्दों के खौफ से बयान तक नहीं देते। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। कर्मो हया होती तो ख्वाजा आसिफ मुस्ताफी हो जाते। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का वज़ीर दिफा पर जवाबी वार। बोले, तवक्को थी आज वज़ीर दिफा सानहा बलोचिस्तान पर कौमी बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ के दिमाग पर पीटीआई और सोशल मीडिया छाया हुआ है। अपनी नाअहली का मलबा पीटीआई पर डाल रहे हैं। का 30 साला कौमी एजेंडा बनाने पर जोर। फारूक सत्तार ने नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। कहा, एपीसी बुलाकर कौमी पॉलिसी बनाई जाए। कौमी सलामती को खतरात दरपेश है। तमाम जमातों को मिलकर हिकमत अमली बनाना होगी। मीडिया पर हुकूमत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात। जेआईटी ने उमर अयूब से 1 घंटे तक सवालात किए। अपोजिशन लीडर ने कहा, बानी का एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से ऑपरेट होता है। जेआईटी ने पूछा, बानी का अकाउंट कौन चलाता है? उमर अयूब ने जवाब दिया, वो नहीं जानते। 9 मई केसेस में जेआईटी के सरबराह इमरान किशोर ओहदे से मुस्ताफी हो गए। डीआईजी इमरान किशोर ने इस्तीफा आईजी पंजाब को भिजवा दिया। अपने बयान में कहा कि ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां मेरी मजीद खिदमत मुमकिन नहीं, खामोशी से खिदमत नहीं करूंगा, इस्तीफा कबूल करें। इमरान किशोर इस वक्त डीआईजी एडमिन लाहौर तैनात हैं। सिंध असम्बली ने नई नहरों के खिलाफ वज़ीर आला की करारदाद मंजूर कर ली।
नए किनाल्स का मंसूबा सिंध के पानी का हक छीनने की कोशिश है। मुराद अली शाह का सख्त मौकिफ, कहते हैं चौलिस्तान किनाल और दीगर किनाल्स की तामीर किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध के अवाम अपने पानी के हकूक पर समझौता नहीं करेंगे। नए सोलर पैनल सार्फिन से बिजली 27 में नहीं 10 रुपए फी यूनिट खरीदी जाएगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी की मंजूरी। नए सोलर पैनल लगाने वाले सार्फिन को नेशनल ग्रिड से बिजली ऑफ पैक रेट पर सप्लाई की जाएगी। में भी महंगाई की दुहाई, पोल्ट्री फार्मर्स ने सरकारी रेट लिस्ट मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में चिकन 820, कराची में 750 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में ब्रायलर 700 रुपए किलो तक पहुंच गया। होलसेल में चीनी मजीद 11 रुपए किलो महंगी। होलसेलर्स ने चीनी 200 रुपए फी किलो पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। पुराना कानून नया नाम, पीटीआई दौर का एमटीआई एक्ट नए नाम से लागू करने का फैसला। पंजाब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट एक्ट 2025 मुताबिक सरकारी अस्पताल ठेकेदारी सिस्टम के तहत चलेंगे। टीचिंग अस्पतालों के डॉक्टर्स और अमले का सरकारी मुलाजिम का दर्जा खत्म। डॉक्टर्स और अमला बोर्ड के रहमो करम पर होगा। वजीर स्पेशलाइज्ड ख्वाजा सलमान रफी कहते हैं कि कानून का इतलाक नए सरकारी अस्पतालों पर होगा। लाहौर में बीजिंग अंडरपास पर निजी गार्ड्स की शहरी पर फायरिंग। मुसल्ला गार्ड्स ने कार सवार पर तशद्दुद किया और फरार हो गए। गाड़ी में मुसल्ला पुलिस एहलकार भी सवार था। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का फुटेज सामने आने पर नोटिस। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। पुलिस ने 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। PSL 10 की ट्रॉफी की खुले समंदर में मुनफरिद अंदाज में रोनमाई। चांदी से तैयार ट्रॉफी में 22,000 से जायद जरकोन के पत्थर इस्तेमाल किए गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं ट्रॉफी लीग की मेरास है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा न्यूजीलैंड के लिए क्राइस्टचर्च पहुंच गई। कौमी टीम आज से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। दहशतगर्दी का नासूर खत्म ना किया तो पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी खत्म होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा के मौके पर अमन अमान इजलास से खिताब। कहा घुसपैठिए दोस्तनुमा दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। जहरीला प्रोपेगेंडा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुल्क की सूरत हाल पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद सोहबतपुर के FC एहलकार फिदा हुसैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद फिदा हुसैन आबाई गांव में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सरकारी और सिविल इदारों के अफसरों, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद को FC 53 विंग के जवानों ने सलामी पेश की।